वार्डरोब्स वार्डरोब्स बस एक स्टोरेज का पार्ट नहीं होता, वो आपके पूरी रूम की लुक को इन्हांस कर सकता है। एंड लोग यहीं पे गलती करते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते ही भी रूम एवरेज दिखता है। आज हम बात करने वाले हैं वार्डरोब डिज़ाइन करनी कैसे है, कौन से टिप्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, कैसे कलर्स आपको यूज़ करने हैं, इंटरनल प्लान करना कैसे हैं, हैंडल्स कैसे होने चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी गलतियां हैं जो हम सब करते हैं लेकिन आपको अवॉइड करनी है। फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं तो माय नेम इज़ भावना, मैं एक आर्किटेक्ट और एक डिज़ाइनर हूँ। मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ कि कैसे आप मेरी इजी टिप के साथ अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पार्ट, ओपनेबल ले या फिर स्लाइडर ले। सिंपल सा रूल है, अगर वार्डरोब के सामने 30 इंच और उससे ज़्यादा स्पेस है तो आप ओपनेबल में जा सकते हैं, लेकिन उससे कम है तो आपको हमेशा स्लाइडर वार्डरोब ही लेनी है। स्लाइडर वार्डरोब का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि कॉम्पैक्ट स्पेस में आप इसको ईजिली ले सकते हो, लेकिन विड्थ कभी भी 24 इंची नहीं लेनी, उससे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि चैनल लगने के बाद आपको इंटरनल स्पेस 22 से 23 इंची मिल पाए। स्लाइडर वार्डरोब के लिए आपकी वार्डरोब की लेंथ एटलीस्ट 5 फीट की होनी चाहिए, इससे कम है तो स्लाइडर वार्डरोब नहीं बन सकती। इसका बस एक ही ड्रॉबैक रहता है, जब आप ओपन करते हो तो आपको एक ही पार्ट खुला मिलता है और एक पार्ट टोटली क्लोज हो जाता है। ओपनेबल वार्डरोब शटर का साइज़ मिनिमम 15 इंचेस होना चाहिए, मैक्सिमम 24 इंच आप ले सकते हो। कितने मर्जी भी वार्डरोब अपने अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हो। दोनों ही वार्डरोब दिखने में प्रीमियम लुक देती हैं। पार्ट 2, वार्डरोब की स्टोरेज प्लानिंग करनी कैसे है। वार्डरोब प्रैक्टिकल सिर्फ स्टोरेज से ही बनती है। आपकी वार्डरोब के अंदर लॉन्ग हैंगिंग स्पेस, कोट की हैंगिंग स्पेस, ड्रॉर्स फॉर अंडरगारमेंट्स, फॉर एसेसरी, लोकर की स्पेस, शू ड्रॉर, एसेसरीज ऑर्गेनाइजर और ओवरहेड स्टोरेज ज़रूर होनी चाहिए। सिंपल सी टिप्स है, हमेशा ध्यान रखना जो भी आप शेल्फ लोगे उसकी हाइट 15 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, उससे कम है तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपको चाहिए लॉन्ग हैंगिंग तो हमेशा स्पेस 5 फीट 3 इंच का होना चाहिए। अगर आपको चाहिए नी लेंथ हैंगिंग तो आपका स्पेस होना चाहिए 4 फीट 3 इंच का। अगर चाहिए मेंस के लिए ब्लेजर्स या कोट टाकने हैं तो स्पेस होना चाहिए 3 फीट 6 इंच का। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने टॉप्स हैंग करने हैं फॉर अ टीनेज गर्ल तो स्पेस होना चाहिए 2 फीट 9 इंच का। अगर ड्रॉर बना रहे हैं एसेसरीज़ के लिए तो आपको हाइट चाहिए होती है 5 से 6 इंची। अंडर गारमेंट्स के लिए आपको हाइट चाहिए होती है 7 इंची। लेकिन अगर आपको चाहिए डीप ड्रॉर जहाँ पे आप अपने पजामेज या टी शर्ट्स रख पाएँ तो वहाँ पे आपकी ड्रॉर की हाइट होनी चाहिए कम से कम 10 इंच की। शू ड्रॉर हम 8 इंच का लेते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग बूट्स रखने हैं तो उनका स्पेस सेपरेट होना चाहिए। आप किस टाइप के कपड़े पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वार्डरोब डिज़ाइन करनी है। मेंस की वार्डरोब, विमेन की वार्डरोब, एक टीनेजर की वार्डरोब, ये तीनों अलग अलग तरीके से होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिज़ाइन करना चाहिए। अगर आप साड़ियाँ पहनते हैं या सूट्स पहनते हैं तो वो शेल्फ में ईजिली अरेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको हैंगिंग करना पसंद है तो साड़ीज़ के लिए स्पेशली आप ऐसे 4 फीट का स्पेस छोड़ के 2 वे में हैंग कर सकते हो। यही टिप रहेगी। फर्स्ट, सिट विद योर सेल्फ, अपना लाइफस्टाइल देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी वार्डरोब की स्टोरेज प्लान कीजिए ताकि आप मैक्सिमम स्पेस यूज़ कर पाएँ एंड आपका वार्डरोब मेसी ना हो। पार्ट 3, कुछ डिटेल्स जो आपको कभी मिस नहीं करनी है। फर्स्ट, वार्डरोब में लाइट ज़रूर देना, कभी भी हॉरिजॉन्टल मत देना, उससे एक ही स्पेस पे आपको लाइट मिलती है। हमेशा वर्टिकल देना ताकि पूरे वार्डरोब में एक समान लाइट आ पाए। सेकंड, शैडो गैप, आप स्कर्टिंग के नीचे कुछ इस टाइप की लाइट देके रूम की लुक को और ज़्यादा प्रीमियम कर सकते हैं। थर्ड, एज पेंटिंग टेप या साइड लैमिनेट हमेशा आपकी वार्डरोब से मैचिंग होनी चाहिए ताकि लुक बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाए। फोर्थ, अपनी वार्डरोब को हमेशा सीलिंग तक लेके जाइए ताकि अच्छा लुक आए। एंड फिफ्थ, अगर कोई भी ड्रॉर बना रहे हो एसेसरीज़ के लिए या ऑर्गेनाइज़र के लिए तो ट्राई कीजिए कि जो भी आप ऑर्गेनाइज़र बनवा रहे हो वो वुड में हो या फिर प्लास्टिक में अगर ले भी रहे हो तो वो ड्रॉर के एकदम साइज़ के हों ताकि कोई भी गैप ना रहे, ऑर्गेनाइज़र और ड्रॉर एकदम ऑर्गेनाइज लगे। पार्ट 4, वार्डरोब के मटेरियल्स। अगर आपको चाहिए कुछ मोल्डिंग के डिज़ाइंस तो आपकी वार्डरोब बन सकती है HDHMR में। इनके ऊपर हमेशा PU या डीको होगा एंड इनके साथ आप ग्लास वार्डरोब में मर्ज कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको चाहिए कुछ CNC कटिंग, कुछ ग्रूव्स
तो भी आपकी वार्डरोब्स हमेशा बनेंगी HDHMR में। इनके ऊपर भी PU या डीको पेंट होता है। आप ऐसी वार्डरोब्स को अपने रूम की लुक के साथ बहुत ईजिली मैच कर सकते हैं। थर्ड, विनियर वार्डरोब्स। आजकल ये इस टाइप की मेम्ब्रेन वार्डरोब्स बहुत इन है, जो विनियर या मेम्ब्रेन दोनों में बन सकती हैं, लुक बहुत ज़्यादा प्रीमियम देती है। फोर्थ, लैमिनेट वार्डरोब। इतना ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा हाई क्लॉस लैमिनेट आपको चूज़ नहीं करनी, वो बहुत चीप लगती है। लैमिनेट जितनी मैट या कम ग्लॉसी होगी उतनी ज़्यादा प्रीमियम लुक देगी आपको। लैमिनेट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, खासकर टेक्सचर्ड लैमिनेट में, जैसे कि लेदराइट हो गया, फैब्रिक हो गया एंड रतन लुक हो गया। तो आप इन सबको कंसिडर करके बहुत अच्छे लुक को अचीव कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे कुछ ट्रेंडी शेड्स मेंशन कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट 5, लैमिनेट सिलेक्शन। फर्स्ट चीज़, हमेशा मैट लुक में जाना। सेकंड चीज़, अगर आपकी वार्डरोब में 2 कलर आए हुए हैं तो दोनों पे टेक्सचर नहीं होना चाहिए, एक प्लेन और एक टेक्सचर होना चाहिए। सेकंड, अगर आपने कोई प्रिंट लैमिनेट चूज़ की है तो भी एक ही लैमिनेट पे प्रिंट होना चाहिए, बाकी पे प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। फोर्थ, छोटे रूम के अंदर आपको बहुत डार्क कलर नहीं लेना। एंड फिफ्थ, छोटे रूम में ट्राई करो कि आप सिंगल कलर के साथ प्ले करो। अगर मर्ज करना चाहते भी हो तो सिर्फ बहुत छोटा पट्टा मर्ज करना, ताकि आपकी जो वार्डरोब है वो बहुत ज़्यादा ओवरडू ना लगे। सिक्स्थ एंड द मेन चीज़, लैमिनेट में इस टाइप की बॉर्डर वार्डरोब अब नहीं बनती है। अगर बनवा भी रहे हो तो प्लीज़ कैंसिल दैट। कभी भी बॉर्डर को हाईलाइट मत करना इन एनी केस, उसको हमेशा मर्ज करना सेम लैमिनेट के साथ। जितना हाईलाइट करोगे उतना ज़्यादा चमकेगा एंड आपकी वार्डरोब उतनी ज़्यादा ओल्ड फैशन लगेगी। पार्ट 6, हैंडल ट्रेंड्स। आजकल चलते हैं लॉन्ग हैंडल्स, तो आप 3 फीट या 2 फीट के लॉन्ग हैंडल चूज़ कर सकते हो। बस हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कलर चूज़ करो वो पूरे रूम में सेम थीम चलनी चाहिए। जहाँ पे भी मेटल आ रखा है, ब्लैक, गोल्डन, शैम्पियन, जिस भी कलर का, वो सब कुछ सेम चलना चाहिए। इन चीज़, अगर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग छोटे हैंडल्स या नोब्स यूज़ करने हैं तो ट्राई करना वो इतने छोटे ना हो कि विजिबल ही ना हो, एटलीस्ट इतना हो कि आराम से उन पर आपकी ग्रिप बन पाए। थर्ड चीज़, अगर बना रहे हो HDHMR में यानी कि PU में या फिर डीको में या फिर विनियर में, तो ट्राई करो हैंडललेस वार्डरोब का, ताकि लुक और ज़्यादा प्रीमियम हो जाए आपके वार्डरोब की। फोर्थ, ब्रास फिनिश बहुत ज़्यादा इन है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, चंकी ग्लॉसी गोल्डन हैंडल्स यूज़ नहीं करने, प्लीज़ अवॉइड दैट। हिडन प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है एंड वुड के लॉन्ग हैंडल्स भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। यहाँ पे मेरी टिप रहेगी, अगर आप बनवा रहे हो फुल हाइट वार्डरोब, ऊपर आपने लॉफ्ट दिया है तो लॉफ्ट और मेन वार्डरोब के बीच में हमेशा फिंगर ग्रूव आपको छोड़ना है, या फिर अपने लॉफ्ट को पुश टू ओपन मैकेनिज़्म से ओपन करना है। लॉफ्ट में कभी भी हैंडल्स नहीं देने, वो बहुत हैवी लगते हैं, आपका रूम और ज़्यादा छोटा लगता है। एंड द मेन चीज़, बिगेस्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, फर्स्ट चीज़, बहुत सारे कलर्स नहीं लेने। छोटा रूम है तो कलर्स कम से कम होने चाहिए। अपनी वार्डरोब में हमेशा एल बिहारी कब्जे या कंसील कब्जे ही यूज़ करने हैं। इस टाइप के हिंजेस यूज़ नहीं करने जिसमें आपको साइड की बॉर्डर दिखाई दे। वार्डरोब की डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो हमेशा 24 इंच होनी चाहिए ओपनेबल के केस में, एंड स्लाइडर के केस में आप 25 से 26 इंच ले सकते हैं। वार्डरोब के अंदर कभी भी छोटी शेल्फ मत बनाना, वहाँ पे हाथ घुसाना और उनको अरेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिफ्थ, अगर आप घर में कैश या ज्वेलरी रखते हैं तो डिज़ाइनर के साथ हिडन लॉकर या विजिबल लॉकर ज़रूर प्लान करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइट का पॉइंट देना मत भूलना। सिर्फ एक वायर हमें छोड़नी होती है, सेंसर लाइट होती है, जैसे ही आप शटर ऑन करोगे वो अपने आप ऑन हो जाएगी, लेकिन वायर छोड़ना मत भूलना। सबसे बेस्ट चीज़ है, वार्डरोब रूम का अलग पीस या अलग पार्ट नहीं लगना चाहिए, उससे पूरा रूम आपका मर्ज या हाईलाइट होना चाहिए। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।